हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बहुत सारी इंजेक्शन की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कौन सी इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर लगाई जाती है। आपने हॉस्पिटल में फिर से क्लिनिक में देखा होगा कि जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो गए या फिर से प्रैक्टिशनर हो गए या फिर से दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं वो एक साथ इंजेक्शंस को मिलाकर लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से इंजेक्शंस को जो है वो एक साथ मिलाकर लगाया जाता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो सबसे पहला इंजेक्शन जो दोस्तों हमारा आता है वो यहाँ पे रेनिटीरिन एंड मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को जो है वो एक साथ मिलाकर डॉक्टर्स लगाते हैं या फिर हम लगा सकते हैं। जिसके उपयोग के बारे में बात करें कि इन दोनों इंजेक्शंस का उपयोग क्या होता है, तो गैस, वोमिटिंग, डिजीनेस कहने का मतलब चक्कर आना, सीने में जलन होना, हार्ट बर्न, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में जो है ना वो मीटोक्लोप्रामाइड और रेनिटीरिन इंजेक्शंस को एक साथ मिलाकर लगाते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ये सभी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है तो इन दोनों इंजेक्शंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इंजेक्शन पर ही लिखा होता है कि आईवी देना है या फिर से आईएम देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। अगला कौन सा इंजेक्शन है जो कि एक साथ मिलाकर हम देते हैं, तो दोस्तों एविल प्लस डेक्सोना इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर जो है वो दिया जाता है। कौन सी बीमारी में इसका उपयोग करते हैं, तो एलर्जी और इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर लगाया जाता है, ठीक है। जो कि मार्केट में आप लोगों को डेक्सोना नाम से ही देखने के लिए मिल जाती है और ये एविल नाम से आता है। और इसमें क्या होता है, तो फिनेरामाइड मिल्ट होता है एविल में, ठीक है। तो एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इमरजेंसी कंडीशन में इन दोनों को मिलाकर जो है वो डॉक्टर्स लगाते हैं। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट कौन सी दो इंजेक्शन है जिसको एक साथ मिलाकर लगाई जा सकती है, तो जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है वो एक साथ मिलाकर लगाए जाते हैं। जिसका उपयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन को एक साथ मिलाकर जो है वो लगाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। कौन से दो नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो एक साथ मिलाकर लगाए जाते हैं, तो डेरिफाइलिन और डेक्सोना इंजेक्शन जो है वो एक साथ मिलाकर लगाए जा सकते हैं। जो कि यहाँ पे उपयोग किया जाता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम में। किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें डेरिफाइलिन और डेक्सोना इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर लगाई जाती है। और डेरिफाइलिन ऑफ कोर्स आपको मार्केट में डेरिफाइलिन नाम से मिलता है और डेक्सोना जो है वो डेक्सोना नाम से मार्केट में आता है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो डेक्सामेथासोन साल्ट नेम होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से दो इंजेक्शंस को एक साथ मिलाकर हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि हम जब दो इंजेक्शंस को मिलाते हैं तो कौन कौन से लक्षण या हमें इम्पैक्ट जो है वो इंजेक्शन के बॉटल में या नीडल में देखने के लिए मिलता है, तो आप उससे पेशेंट को बिल्कुल भी ना देना। तो यहाँ पे काफ़ी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को जब हम दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं। और दोस्तों ये सभी लक्षण आप लोगों को देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे कि हम जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो डिस्कोलोरेशन मतलब कि कलर चेंज होना, चेंज विस्कोसिटी, चिपचिपा होना, प्रिसिपिटेशन, वर्सन या पानी पानी होना, ठीक है। मतलब कि आप लोग दो इंजेक्शन मिस करोगे और वो इंजेक्शन क्या हो जाता है, पानी पानी सा हो जाता है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे पेशेंट को वो इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो मिल्की सॉल्यूशन होना, दूधिया टाइप का घोल हो जाना, ठीक है। हम दो इंजेक्शन को मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, उसका घोल जो है वो दूधिया टाइप का हो जाता है, तो हमें पेशेंट को वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो बिकम सॉलिड मतलब कि दो इंजेक्शन जब हम मिक्स करते हैं एंड आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पे हमारा इंजेक्शन क्या होता है,
ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो दोस्तों हमें जो है वो पेशेंट को नहीं लगाना है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, कलर चेंज होना, चिपचिपा होना, वर्षण या पानी पानी होना, दूधिया घोल होना, ठोस होना, तो ये सभी आप लोगों को अगर सिम्टम्स या लक्षण देखने के लिए मिलता है ना इंजेक्शन को मिलाने के बाद, जब भी 2 इंजेक्शंस को आप मिलाते हैं और इन सभी में से कोई सा भी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलता है, लक्षण देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को नहीं लगाना है। तो यही कुछ इंजेक्शंस थे जिन्हें यहाँ पे हम लोग एक साथ मिलाकर जो है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, बहुत जल्द आएगी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो ऑफकोर्स पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द आएगी कि कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का प्रयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह से ही आप लोगों को प्रयोग करना है। अदरवाइज आप खुद से प्रयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।